नमस्कार दोस्तों, फिर से वास्तविक संख्या यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो है ना बोर्ड मॉडल प्रश्न कुछ और सॉल्व किए हैं, इसको समझते हैं। हो सकता है आ भी सकता है, तो देखिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया, √2 एक अपरिमेय संख्या साबित करें। देखते हैं यहाँ पर क्या है। माना कि √2 एक परिमेय मान है, इसका विपरीत मान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा √2 बराबर में प संख्या √2 बराबर में p बटा q, मतलब परिमेय संख्या बराबर क्या था, p बटा q, जहाँ q डज नॉट जीरो, यानी q बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। दोनों और वर्ग करने पर दोनों √2 का वर्ग √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर p बटा q का होल स्क्वायर दिए थे। यहाँ पर देखिए √2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि √2 गुना √2 इसे पहले बताए थे, ठीक है। √5 गुना √5 तो 5 दिए थे, यहाँ पर √2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर p का स्क्वायर, यहाँ q का स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, इसको कोनो को नहीं गुना करेंगे तो यहाँ इसके स्थान पर ये आएगा और इसके स्थान पर ये चला जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या किए, यहाँ लाए तो यहाँ q स्क्वायर यहाँ पर आया, उसके बाद 2 यहाँ पर आया, p स्क्वायर बटा 2 आएगा। देखिएगा p स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य, चूंकि बटा p स्क्वायर बटा 2 है तो इसका मतलब विभाज्य, भाग लगेगा, कुछ हो संख्या कुछ भी हो भाग लगेगा। विभाज्य है तो p भी क्या होगा, मतलब कि p गुना p करेंगे तो p भी क्या है, 2 से विभाज्य ही होगा। फिर माना कि p बराबर, अब यहाँ पर इसको मानते हैं, ठीक है। p बराबर में 2 के 2 कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर जितना रहेगा रूट के अंदर उतना ही मानना, ना कि 2 यदि √5 रहेगा तो √5 में 5 मानना पड़ेगा। 5 p और q छोड़ करके 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर लिखे, यहाँ देखिएगा q स्क्वायर बटा बराबर में क्या, p स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर देखिए q स्क्वायर उतर गया, यहाँ p बराबर में क्या मान है, p बराबर में क्या मान है 2k, यहाँ रखें क्या 2k का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2k के होल स्क्वायर रहेगा तो 2 दूनी 4 k स्क्वायर होगा, यहाँ बटा 2 पहले से 2 से काटेंगे 2 बार में। यहाँ पर देखिए q स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 2k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो 2 है 2k स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ आए हैं, देखिएगा यहाँ आए हैं। देखिए k स्क्वायर बराबर में क्या आया, q स्क्वायर बटा 2। कैसे आया भाई, यहाँ पर देखिएगा कोनो को नहीं गुना करेंगे तो बटा में आएगा q स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर वही चीज लिखें q स्क्वायर बटा 2। देखिए यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि q गुना q 2 बार गुना किए है ना। तो दो जो है p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 2 दोनों में आया। देखिए यहाँ पर भी विभाज्य में किधर गया, यहाँ पर भी विभाज्य में आया है और यहाँ पर भी विभाज्य में आया है, इसलिए 2 क्या है उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में आया है तो उभयनिष्ठ है। इसलिए √2 को परिमेय संख्या मानना क्या था, गलत था। अतः क्या होगा √2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तक में खत्म। इस पैटर्न पर यहाँ पर सवाल दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सवाल आता है, HCF 306,657 बराबर में 9 दिया हो तो, यानी इसका मतलब HCF बराबर में 9 दिया है, किसका, ये दोनों संख्या का। LCM 306,657 का मतलब को ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पर देखिए HCF जो है तो HCF हो जाएगा 9, अब पहली संख्या होगा A, दूसरी संख्या होगा B, तो इसका मतलब लॉसो गुना मौसो बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या सूत्र होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लगाया। देखिए इसलिए LCM बराबर में LCM इतना का कितना 306 और 657 का यहाँ लिखना पड़ेगा। 306,657 का तो A गुना B पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF 306,657। इसके बाद देखिए इसको काटे 9 3 27, बचा कितना 3 और 3 पर 6 36, 9 चौक 36। देखिए 34 गुना 657 करेंगे तो यह आएगा कितना 22,338, ये होगा आंसर। अब देखिए दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में, मतलब कि इतना एक विषम है, कहने का मतलब क्या हो गया, इतना और इतना ये क्या है विषम है, इसको दिखाने के लिए। तो माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ q बराबर में मतलब कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 है ना रखते हैं। यहाँ पर देखिएगा q 6q पहला मान लिए, कौन सा पहला मान लिए, यहाँ पर देखिएगा 6q
1 इक्वल टू यहाँ पर देखिए 6 क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर पहला मान 0 लिए, 0 प्लस यहाँ प्लस है प्लस 1, 6 गुना 1 0 करेंगे 6, यहाँ पर 1, 0 प्लस 1 बराबर में 1, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा मान उठा लेते, चाहे यही मान उठा लेते या चाहे ये भी मान उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 6 क्यूब प्लस 3 आई के बाद देखिए यहाँ पर 6 क्यू का स्थान कितना मान लिया 0, यहाँ पर 0 आई प्लस 3 है तो यहाँ पर प्लस 3, देखिए 6 गुना 0 किए थे 0, 6 गुना 0 किए थे 0, उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए 3 आएगा, तो 0 में 3 को जोड़ेंगे कितना 3 आएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1, फिर वही मान उठा लिए, अब दूसरा मान लेंगे 1 लेंगे, क्यू को मान कितना लेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 6 क्यू, तो यहाँ पर 6 आई क्यू को मान कितना लिए 1, उसके बाद यहाँ पर प्लस है प्लस, यहाँ पर देखिए 1 6 गुना 1 किए 6, उसके बाद बराबर में यहाँ 6 आई 1 आ जाएगा, 6 7। इसी तरह देखिए 6 क्यू दूसरा मान लिया, तीसरा भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 क्यू प्लस 3, यहाँ पर देखिए 6 इंटू क्यू को मान कितना लिए हैं 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस 3 अब बराबर में कितना आएगा देखिएगा 6 गुना 1 करेंगे 6 प्लस 3, तो 6 3 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन संख्या 1 3 7 9 क्या है बताइए, विषम पूर्णांक, तो इसी लिखे यहाँ पर 1 3 9 यानी 7 9 है ना, विषम पूर्णांक है। तो 6 क्यू प्लस 1 भी विषम पूर्णांक होगा, यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होगा PD। समझ गए? तो अगला बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे, और जम के मेहनत कीजिए, इस बार अच्छा रिजल्ट लाइए, आप लोगों से यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।